हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कैटेगरीज को लेके, रिजर्वेशन को लेके कि कौन किसकी सीट ले सकता है। तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट्स कौन कौन सी सीट ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में उठ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, आपको क्लियर कट समझा देते हैं कि कौन कैंडिडेट किन की सीट ले सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं अपन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको एक, कि जैसे कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई मान लीजिए ए नाम का मेडिकल कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स हैं। उसको गवर्नमेंट बांट देगी रिजर्वेशन के हिसाब से, कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने 40 सीट दे दी यूआर कैटेगरी में, और गवर्नमेंट ने 27 सीट्स दे दी ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में दे दी गवर्नमेंट ने 10 सीट्स, और एससी में दे दी गवर्नमेंट ने 12 सीट, और एसटी में दे दी मान लो 11 सीट। ये इस टाइप से मान लो गवर्नमेंट ने बांट दिया उस कॉलेज की सीट्स को। तो आपको ये चीज़ समझना है कि यूआर है वो कैटेगरी नहीं है, कोई कास्ट वगैरह नहीं है, ना कोई कैटेगरी है। ये एक ऐसा है, ऐसा ग्रुप है, ऐसी सीट है ये जो किसी को भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। एनीवन, कोई भी इनको ले सकता है। सब बच्चे इनके लिए एलिजिबल है। ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है, एसटी भी है। अब बच्चे टेलीग्राम पे बहुत सारी डिबेट कर रहे हैं कि एससी एसटी वाले जनरल की सीट उठा लेंगे। आज क्या है, आरयूएचएस में क्या है, ऑफलाइन चल रहा है काउंसलिंग, जिसमें क्या है एससी को कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो वहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। तो बहुत सारे यूआर कैंडिडेट्स हैं, वो ऐसा डर रहे हैं कि एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं वो हमारी सीट उठा लेंगे, फिर हमको कल मिलेगी नहीं। उनको कल या परसों में बुलाया गया है यूआर कैंडिडेट्स को, या जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को जो बचे हुए। तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बेशक एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं वो यूआर की सीट ले सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी हर कोई यूआर की सीट ले सकता है। यूआर कोई कैटेगरी नहीं है। यूआर पे मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो आपकी मेरिट क्या है, रैंक क्या है, आपके नंबर क्या है, उसके हिसाब से मिलती है। तो ये एक कॉलेज है, इसमें क्या होगा, ये 40 सीटें पहले बनेंगी। 1 से 40 नंबर के जो स्टेट मेरिट के बच्चे होंगे उनको पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम ओबीसी के हो, तुम एससी के हो, तुम एसटी के हो, कोई मतलब नहीं है उनको। वो सीधे यूआर में जाएंगे, यूआर की सीट अलॉट कराएंगे। भले ही इसमें 39 वाला एसटी का हो, वो यूआर के थ्रू ही सीट लेगा। लेकिन मान लो किसी की स्टेट रैंक 41 है और वो यूआर का है, तो उसको फिर ये सीट नहीं मिलेगी, इस कॉलेज में नहीं मिलेगी, फिर इसको किसी दूसरे कॉलेज में बी में मिलेगी। लेकिन कोई 42 का है और उसकी कैटेगरी ओबीसी है, तो क्या है, उसको यूआर सीट तो पूरी फुल हो गई, उसको ओबीसी में डाल देंगे, ओबीसी की वो सीट ले सकता है, बच रही है। मान लो कोई 43 वाला कैंडिडेट है, वो ईडब्ल्यूएस का है, तो अब वो जनरल की सीट तो लेगा नहीं, अब उसको ईडब्ल्यूएस की सीट देंगे। मान लो कोई 44 का है, एसटी का है, उसको अब एसटी की सीट देंगे, क्योंकि ये जनरल से यूआर कैटेगरी से तो इसको मिल नहीं रही, इतने मार्क्स नहीं है, तो इसलिए अब इसको एसटी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही कोई 45 है, एससी का है, तो उसको अब एससी का मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। पहले यूआर की सीट भरती है, उसके बाद कैटेगरीज की सीट भरती है। अब बच्चे ये डिबेट कर रहे हैं कि यूआर की सीट ले लेंगे। तो क्या है, मैनेजमेंट में मैं आपको समझा देता हूँ कि मैनेजमेंट की कट ऑफ है वो करीबन 570 या 570 प्लस रहने वाली है यूआर कैटेगरीज के अंदर। तो अगर बच्चों को एससी एसटी वालों को लेना है तो उनके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 570। अब 570 मार्क्स पे उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज बेटर मिल चुकी है, एसएनएमसी मिल चुकी है, आरयूएचएस मिल चुकी है, आरएनटी मिल चुकी है, वो भी गवर्नमेंट सीट। तो इसलिए वो मैनेजमेंट आपकी सीट ले ही नहीं सकते। बेशक वो ले सकते हैं, लेकिन उनका खुद का नुकसान है। 9,18,000 रुपए दे के कोई बच्चा करौली की सीट यूआर की क्यों उठाएगा, जब उसको गवर्नमेंट सीट आरयूएचएस में, गवर्नमेंट सीट एसएनएमसी में, आरएनटी में मिल रही होगी, तो वो लेगा ही नहीं। इसलिए क्या है, आज की जो कट ऑफ है वो 514 के आसपास गई है, 514 513 के आसपास। तो इससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स है ना एससी कैटेगरी के, उनको तो गवर्नमेंट सीट मिल चुकी है। अब जो मैनेजमेंट लेंगे एससी में वो 512 511 इस टाइप के बच्चे होंगे। तो ये क्या है, इनके इतने मार्क्स नहीं है कि ये यूआर की सीट उठा पाए। यूआर की सीट के लिए 570 प्लस होनी चाहिए कम से कम, 570 75। अब आरयूएचएस वालों को क्या है, कायदे से तो बुलाना चाहिए एक स्टेट मेरिट से लेके लगातार।
लेकिन इन्होंने बीच में एससी वाले कैंडिडेट्स को इसलिए बुलाया है क्योंकि इनको खुद को भी पता है कि एससी का कैंडिडेट्स होगा, एसटी का कैंडिडेट्स होगा, वो यूआर की सीट नहीं उठाएगा। कौन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? क्योंकि करौली की सीट है वो मैनेजमेंट की लेगा बच्चा 9,18,000 दे के, क्यों लेगा जब उसको आरयूएचएस या एसएनएमसी की गवर्नमेंट सीट मिल रही होगी। तो इसलिए ये क्या करेंगे, ये बच्चे लेंगे नहीं इन चीजों को। अब ये 512 वाला होगा, 511 वाला होगा, ये बच्चे अब क्या, गवर्नमेंट तो मिल नहीं रही, तो अब ये आरयूएचएस क्यों उठाएंगे। अब आप खुद देख लीजिए आरयूएचएस की पेमेंट सीट ये बच्चे 512-11 पे लेंगे, तो आरयूएचएस की जो यूआर की सीट है वो कितने पे जाएगी, 615 के करीबन गई है कल। तो 615 तो इन बच्चों के मार्क्स, 615 पे तो इनको एम्स मिल जाती है टॉप, तो ये बच्चे क्यों लेंगे आप खुद सोचिए। इसलिए एससी एसटी कैंडिडेट्स जनरल की सीट ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए आरयूएचएस वाले पहले बुला लेते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स को, ताकि उनकी सीटें जो बचे लास्ट में वो कन्वर्ट होकर यूआर कैटेगरीज में आ जाए। लेकिन बचती नहीं है, लगभग सभी बच्चे मैनेजमेंट सीट ले लेते हैं, लास्ट तक डाउन चली जाती है कट ऑफ लेकिन मैनेजमेंट ले लेते हैं, इसलिए बचती नहीं है सीटें। तो इसलिए आपको ये पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, ये समझने की जरूरत है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के तीनों के मार्क्स बराबर बराबर से होते हैं बच्चों के, उनकी कट ऑफ इक्वल सी जाती है। इसलिए क्या होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे इन 40 में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन 40 टॉप बच्चे होंगे ना, इनके अंदर आपको 1 या 2 बच्चे एससी एसटी के देखने को मिल जाएंगे मुश्किल से, बाकी ज्यादातर बच्चे आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के मिलेंगे। तो क्या है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फायदा उठाते हैं यूआर की सीट्स का, एससी एसटी वाले नहीं उठा पाते। वो इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनको बेटर कॉलेज पहले ही मिल चुकी होती है, वो भी अच्छी वाली, इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली। तो इसलिए आपको ये रिजर्वेशन पॉलिसी समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन किसके लिए एलिजिबल है। ओबीसी गर्ल है, अब क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, गर्ल्स है वो बॉयज़ की सीट ले सकती है। पहले उनको बॉयज़ की सीट अलॉट होगी अगर वैकेंट होगी, तो बॉयज़ की सीट फिल होने के बाद उनको गर्ल्स की सीट अलॉट होगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, ओबीसी गर्ल्स वो किस किस की सीट ले सकती है, वो यूआर बॉयज की ले सकती है, यूआर गर्ल्स की ले सकती है, वो यूआर गर्ल्स मतलब कोई भी गर्ल्स, और ओबीसी गर्ल्स की ले सकती है वो, और ओबीसी बॉयज की ले सकती है वो। 4 टाइप की सीटें ले सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस गर्ल्स है, वो भी 4 टाइप की सीटें ले सकती है, यूआर गर्ल्स, यूआर बॉयज, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स और ईडब्ल्यूएस बॉयज। इसी टाइप से आप ओबीसी बॉयज को देखोगे तो ओबीसी बॉयज 2 टाइप की सीटें ले सकता है, यूआर बॉयज और ओबीसी बॉयज। यूआर गर्ल्स की सीटें नहीं ले सकता, गर्ल्स की सीट कभी भी बॉयज नहीं ले सकता। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस बॉयज की अपन बात करें तो वो किसकी ले सकता है, वो यूआर बॉयज की ले सकता है और ईडब्ल्यूएस बॉयज की ले सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स होंगे, इनमें भी यही अप्लाई होगा। यूआर की ये बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की ले सकते हैं, यूआर की ये बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं। लेते नहीं हैं क्योंकि लेने में इनका ही नुकसान है। फिर अपन एससी बॉयज़ की भी ले लेते हैं, एससी गर्ल्स की भी ले लेते हैं अगर एससी गर्ल्स हो, और एससी अगर बॉयज़ हो तो वो ओनली बॉयज़ की लेता है, फिर गर्ल्स की नहीं लेता वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी टाइप से ऐसे होगा, एसटी गर्ल्स होगी वो एसटी गर्ल्स एंड एसटी बॉयज़ दोनों की ले लेगी, यूआर बॉयज़ यूआर गर्ल्स की ले लेगी, और एसटी जो बॉयज़ होंगे वो यूआर बॉयज़ की लेंगे और एसटी बॉयज़ की लेंगे। बॉयज़ ओनली बॉयज़ की लेंगे, गर्ल्स बॉयज़ की भी ले सकती है और गर्ल्स की भी ले सकती है। तो ये सीटों का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब डिबेट आप नहीं करोगे टेलीग्राम चैनल पे, काफ़ी बच्चे आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कैटेगरीज को लेके, तो ये बात सही नहीं है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो कर रही है उसको करने दीजिए, क्योंकि ये होता है, ये जरूरी भी होता है। रिजर्वेशन पे अपन डिबेट नहीं कर सकते, रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट होगी तो अपना ही नुकसान है डिबेट करके, तो इसलिए आपको डिबेट नहीं करनी है। ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसकी सीट ले सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स पल पल की खबर आती रहती है, अपडेट होता रहता है। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।